निवासी हैं नए एसएसपी विनीत जायसवाल। हाथरस कांड के बाद बने थे वहां के एसपी। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में भेजे गए आईपीएस अधिकारी विनीत जायसवाल मूल रूप से योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन पर सीएम के भरोसे की वजह यह नहीं है, बल्कि विनीत ने कुशल नेतृत्व और मधुर व्यवहार से जिस तरह की पुलिसिंग अब तक की है वह हर किसी को प्रभावित करती है। अपनी वर्दी और ड्यूटी के प्रति विनीत जायसवाल का परायणता और कर्मठता काबिले तारीफ है। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता राधे श्याम जायसवाल से मिली है, जो जेल अधीक्षक रहे हैं। यही वजह है कि विनीत ने शिक्षा के दौरान ही खाकी वर्दी पहनने को अपना लक्ष्य बना लिया था और वहां मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे अफसरों को छोड़कर पुलिस सेवा में आए हैं। विनीत जायसवाल ने नोएडा में जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, जिसके बाद इंफोसिस ज्वाइन किया और इसी बीच आईआईएम केरल में भी उनका चयन हो गया। लेकिन उन्होंने तो पुलिस सेवा में जाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए 2011 से तैयारी शुरू की। लगातार 2 असफलताओं के बाद तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वहां आईपीएस अधिकारी बन गए। पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के उपरांत विनीत जायसवाल को अंडर ट्रेनिंग अफसर के रूप में आगरा में तैनात किया गया। आगरा में थाना इंचार्ज रहते हुए उन्होंने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर हलचल मचा दी थी। आगरा के बाद उन्होंने इलाहाबाद, इटावा, शामली, हाथरस, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहते हुए अपनी खास कार्यशैली से कामयाबी हासिल की। हाथरस में एक युवती के रेप के बाद, हत्या के बाद हुए बवाल के बाद विनीत जायसवाल को ही शामली से हाथरस का एसपी बनाकर भेजा गया था और अब अमरोहा से मुजफ्फरनगर की कमान आईपीएस विनीत जायसवाल को सौंप दी गई है। अब हम आपको आईपीएस विनीत जायसवाल के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी बताते हैं। आईपीएस विनीत जायसवाल गोरखपुर के रहने वाले। आईपीएस बनने से पहले विनीत इंजीनियर के तौर पर इंफोसिस कंपनी में जॉब कर चुके हैं। साल 2010 में विनीत जायसवाल ने नोएडा के जीएसएस कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। उसके बाद जायसवाल ने इंफोसिस में जॉब शुरू की, लेकिन 2011 में नौकरी करने के दौरान विनीत ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। पहले 2 बार में विनीत को कामयाबी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में साल 2013 में सिविल सर्विस एग्जाम निकाल लिया। विनीत जायसवाल के नाम कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। शुरुआत में विनीत जायसवाल नोएडा ग्रामीण के एसपी रहे, उसके बाद एसपी सिटी नोएडा बनाए गए। नोएडा से साल 2020 में विनीत जायसवाल एसपी शामली बनाए गए। 14 सितंबर 2020 में हाथरस गए और मर्डर कांड के बाद योगी सरकार ने वहां लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आईपीएस विनीत जायसवाल को भेजा। अक्टूबर में जब हाथरस का मुद्दा राजनीतिक होने लगा और 4 अक्टूबर 2020 को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे, तो विनीत जायसवाल ने लाठीचार्ज का फैसला किया। अब आपको दिखाते हैं जनपद का चार्ज लेते ही अधिकारियों के साथ कैसे की मीटिंग, क्या कुछ निर्देश दिए आईपीएस एसएसपी विनीत जायसवाल। एसएसपी विनीत जायसवाल ने की सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एसएसपी विनीत जायसवाल द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में आगमन करते हुए कार्यभार ग्रहण किया गया। जनपद आगमन पर उन्हें कैंप कार्यालय में गार्ड सलामी दी गई। इसके पश्चात एसएसपी द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नवत रहे। कानून व्यवस्था की समीक्षा। एसएसपी महोदय द्वारा जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला सुरक्षा प्राथमिकता। जनपद में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस अभियानों का 100% पालन कराते हुए छात्राओं व महिलाओं को जनपद में सुरक्षित महसूस कराया जाए। साथ ही महिला संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। एसएसपी महोदय द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यतः यातायात व्यवस्था व रूट डायवर्जन, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, पीस कमेटी मीटिंग आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण। थाना कार्यालयों आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए समयबद्ध निस्तारण कराने हेतु सभी को निर्देशित किया।
बहरहाल आपको हमारी स्पेशल कवरेज आईपीएस मुजफ्फरनगर कप्तान विनीत जायसवाल के बारे में कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कवरेज के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की स्पेशल कवरेज। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।